साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी अर्थात जो 2022 में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं जीएस का। और ये जो हम लोग ये प्रश्न देखेंगे जीएस के, ये आपके एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और आपका जो बीपीएससी अर्थात बिहार पीसीएस होना है और अन्य जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में भी ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो इसे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा शामिल किया गया था। अब कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं यहीं पर। तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जबकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं ऋग्वैदिक देवता और उनके कार्यों की। तो जो सोम देवता हैं इनका कार्य ये क्या थे? ये वृक्ष के देवता या पौधों के देवता रहे हैं, तो 4 से मिला दीजिए। वरुण की बात करें तो ये जल देवता या प्राकृतिक नियमों के रक्षक रहे हैं, ठीक है, अर्थात प्राकृतिक व्यवस्था के धारक रहे हैं वरुण जो हैं। तो इस प्रकार से इनको आप 3 से मिला दीजिए, 3 से मिला दिए। मारुत जो है ये शक्ति के देवता रहे हैं, 2 से मिला दीजिए। अग्नि ये भगवान और लोगों के बीच या देवताओं लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका 4, 3, 2, 1 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, वह मध्ययुगीन भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी, सही है। दूसरा, उसने महिला परिधान और पर्दा प्रथा को त्याग दिया, ये भी सही है। उसने अपने गुलाम अल तुनिया से शादी की, ये भी सही है। उसकी हत्या अलाउद्दीन मसूद शाह द्वारा की गई थी, ये गलत है, क्योंकि रजिया सुल्तान की जो हत्या है वो बहराम शाह ने की थी। बहराम शाह ने इनको हराया और मार डाला था। कुछ अन्य चीज़ों को देखिए तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहता है ये 1236 से लेकर के 1239 तक रहता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संगठन और स्थापना वर्ष। देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1832 में नहीं बल्कि 1839 में 1839 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। तत्वबोधिनी जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने राम मोहन राय के विचारों के प्रचार हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जबकि अन्य जो है वो सुमेलित है। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? इसके संस्थापकों में दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य शामिल थे। जबकि सेवा सदन की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। एक पारसी समाज सुधारक बलराम जी एम मालाबारी ने अपने मित्र दीवान दयाराम गिटुमल के साथ मिलकर के 1908 में सेवा सदन की शुरुआत की थी। धर्मसभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। यह जो संस्था था यह सामाजिक धार्मिक में यथास्थिति बनाए रखने के लिए गठित एक रूढ़वादी संस्था थी, जिसने सती प्रथा के उन्मूलन का भी विरोध किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कह सकते हैं और दूसरे को कारण। अभिकथन है कि सफ़ेद या लाल रोशनी में देखने पर लाल गुलाब लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। कारण, प्रकाश प्रकीर्णन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बाधा से टकराने पर अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन कई घटनाओं को जन्म देता है, जैसे कि टिंडल प्रभाव और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का होना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो पारा अर्थात मरकरी को जाना जाता है। कमरे के तापमान पर इसकी तरलता और इसकी चांदी के रंग के कारण इसे क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय का वास्तविक स्थान कौन सा है? तो गर्तिका या एलिवियोली है। देखिए, इसके बारे में और देखें तो गैस विनिमय फेफड़ों में लाखों गर्तिका
लाखों गर्तिका में और उन्हें ढकने वाली कोशिकाओं में होता है। ऑक्सीजन जो है गर्तिका से कोशिकाओं में रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में रक्त से गर्तिका में हवा में जाती है। आगे देखते हैं, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के द्वारा विकसित की गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसमें कर आधार, एक सेकेंड, कर आधार जो है आपका कर की दर में परिवर्तन के साथ कर राजस्व में परिवर्तन है, 3 से मिला दीजिए। जबकि अगला देखते हैं मूल्यवर्धित जो है ये मूल्यवर्धित कर से मिला दीजिए। तो पहला 3 से, दूसरा वाला दूसरे से। कर लोच की बात करते हैं तो कर लोच जो है आपका माल के आयात और निर्यात पर कर है। और सीमा शुल्क की बात करते हैं, सीमा शुल्क की यदि बात करें तो ये कर योग्य वस्तुओं, सेवाओं और आय का मूल्य है। इस प्रकार से यहां पर देखेंगे तो इसका 3241 अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 को दोबारा से देख लेते हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में जो है कर आधार, ये क्या होता है? कर योग्य वस्तुओं, सेवाओं और आय का मूल्य, इसका अर्थ होता है। मूल्यवर्धित का मतलब होता है मूल्यवर्धित कर होता है। तो ए का 1 से, बी का 2 से। कर लोच क्या होता है? कर की दर में परिवर्तन के साथ कर राजस्व में परिवर्तन, तो 3 से मिला दीजिए। सीमा शुल्क क्या होता है? माल के आयात और निर्यात पर कर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से मैच कराएंगे तो आपका बी ऑप्शन नहीं बल्कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, उल्कापिंड और तारे टूटना वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? तो ये मध्यमंडल से, मेसोस्फीयर से संबंधित है। मध्यमंडल की बात करें तो यह समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। उल्का या टूटते हुए तारे की घटना इसी परत में होती है और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? यहाँ नदी और उनके स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए झेलम नदी जो है ये मानसरोवर झील इसका स्रोत नहीं है, बल्कि बेरीनाग जो है वहाँ से ये निकलती है। रावी रोहताक दर्रे के पास, ये सही है। सतलुज जो है, देखिए झेलम जो है बेरीनाग झरने के पास, रावी जो है रोहतांग दर्रे के पास, ये सही है। सतलुज जो है ये मानसरोवर झील से, तो ये सुमेलित नहीं है। सिंधु बोकारो ग्लेशियर से, तो ये यहाँ पे। तो इस प्रकार देखें तो आपका दूसरा और चौथा ही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिवालिक के समानांतर हिमालय से निकलने वाली नदियों के जलोढ़ पंख कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो भाभर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाभर कहलाते हैं। शिवालिक क्षेत्र की तलहटी में नदी जलोढ़ पंख का निर्माण करते हुए हिमालय से उतरती हैं। ये जलोढ़ पंख एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और एक पीड़ा मोंट या तलहटी का मैदान बनाते हैं, जिसे भाभर कहा जाता है। मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल मानव क्रिया का कारण होता है, ये गलत है ये कथन, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों द्वारा शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के लगातार क्षरण से होता है। तो ये मानवीय और प्राकृतिक दोनों होता है। दूसरा, भूमि क्षरण के मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की जा रही है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके कौन सा सही, इसमें पूछा है कौन सा सही है? देखिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ये 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 2015-16 में प्रारंभ की गई थी, इसके अधीन रखा गया है और जिसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। रामसर स्थल और राज्य, इन्हें सुमेलित करना है। तो केशोपुर मियाँ ये आपका कहाँ पर है? पंजाब में, 2 से मिला दीजिए। नवाबगंज ये उत्तर प्रदेश, 3 से मिला दीजिए। कबरताल आर्द्रभूमि बिहार, 1 से मिला दीजिए। आसन संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड में, 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 2 3 1 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार में उद्घाटन किए गए कोइलवर
पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है और यह सोन नदी पर बनाई गई है। आगे देखते हैं, कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हिमाचल प्रदेश में हुए चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये कथन आपका सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश से नहीं, उस समय के उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड से ये जुड़े हुए थे। एक सेकेंड। दूसरा कथन, वह भारत रत्न के प्राप्त करता थे। ये भी कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण और राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था तथा जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला था, परंतु भारत रत्न से ये सम्मानित नहीं थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। हाल ही में गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे कि कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। इन्हें चिपको का नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था गढ़ने के लिए जाना जाता है। और ये जो चिपको आंदोलन था ये वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब उत्तराखंड में है, यहाँ प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। किसके द्वारा होगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पारित करे 2/3 बहुमत से। आर्टिकल 312 में ऐसा बताया गया है, ये उक्त प्रावधान किया गया है। 95 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC से संबद्ध नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ये सभी शामिल है, परंतु राष्ट्रपति इससे शामिल नहीं है। इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद भारत सरकार द्वारा अगस्त 1952 में स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। यह पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाला देश का सर्वोच्च निकाय है। इसकी संरचना में देखें तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, सभी केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और सभी कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, सही है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 76 ये राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये आर्टिकल 74 में है। 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? दशावतार मंदिर, जो कि आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये वैष्णववाद से संबंधित है। जबकि राजराजेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। ये सभी शैव धर्म से संबंधित हैं। भक्तिकालीन संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया, सही है। उन्होंने गहन आस्था के साथ भजन गायन पर जोर दिया, ये भी सही है। उन्होंने कर्मकांड, तीर्थयात्रा और उपवास की निंदा की, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आज के चरमपंथी कल के नरमपंथी होंगे? ठीक उसी तरह से जैसे आज के नरमपंथी कल के चरमपंथी थे। ये BG तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये एक चीज़ कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? उपकरण और उसको उपयोग को देखना है। तो इसमें आप देखिए, रक्तदाब मापी रक्तचाप को मापता है, धारा मापी विद्युत प्रवाह की ताकत को मापता है, दाबांतर मापी गैसों के दबाव को मापता है, वर्ण मापी ये रंगों की तीव्रता की तुलना करता है, ना कि समुद्र में एक पोत के देशांतर निर्धारित करता है। तो डी वाला सही नहीं है। जाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? जाइलम एक संवहनी उत्तक है, सही है। यह जड़ों से अवशोषित जल और घुले हुए खनिजों को पौधों के शेष भागों तक पहुंचाता है, सही है। जाइलम में जल और खनिजों का परिवहन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जहां इन पदार्थों के परिवहन के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाले। अभिकथन है कि विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या PM किसान जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं के लिए कोई सीमा नहीं है। कारण PM किसान सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण ये आपका गुणात्मक उपकरण में शामिल है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें गुणात्मक उपकरण की, तो देखिए
गुणात्मक उपकरणों को आरबीआई की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरणों के रूप में भी जाना जाता है। इन उपकरणों का उपयोग क्रेडिट के विभिन्न उपयोगों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, जैसे उसका उपयोग आयात पर निर्यात के पक्ष में और गैर आवश्यक ऋण आपूर्ति पर आवश्यक कर के लिए किया जा सकता है। आगे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थल और अवस्थिति, अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में सही है, क्रेमलिन रूस में, हाइड पार्क लंदन में, ब्रेडेनबर्ग गेट ये मिस्र में नहीं है बल्कि जर्मनी में है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है? तो एनी, महोगनी इन वनों में पाई जाने वाली कुछ वृक्ष की प्रजातियां हैं, ये आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार के वन जो होते हैं वो साल भर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियां शीशम, महोगनी, एनी, आबनूस आदि शामिल हैं। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें देखिए, कथन है कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है, बिल्कुल सही है। कारण, कोसी अपना मार्ग बदलती है क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है और वहाँ पर बड़ी संख्या में बांध बनाए गए, नहीं, यह पर्वतीय इलाके से निकलती है। ठीक है, कोसी जो है इवा हिमालय से निकलती है और तीव्र ढलान पर तेजी से नीचे आती है और अपने साथ तलछट ले जाती है। इसकी बड़ी संख्या में सहायक नदियां हैं। इसे इसके 7 ऊपरी सहायक नदियों के कारण नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। तो कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संख्याओं के सीधे पिरामिड में शीर्ष मांसाहारियों की संख्या सबसे कम होती है, सही है। बायोमास का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, नहीं, कभी उल्टा भी होता है। कुछ जलीय कई जलीय परितंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा रूप धारण कर सकता है, तो दूसरा वाला आपका सही नहीं है। तीसरा, ऊर्जा के पिरामिड में हमेशा एक बड़ा ऊर्जा आधार सबसे नीचे होता है, तो पहला और तीसरा आपका सही है और दूसरा सही नहीं है। 2 सूचियां दी गई हैं अगले प्रश्न में, जड़ के प्रकार और विशेषताएं, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, न्यूमेटोफर ये दलदल मैंग्रोव पेड़ की जड़ें होती हैं, पहला। होस्टोरियल जड़ें, ये जो है परजीवी पौधों की जड़ें होती हैं, 2 से मिला दीजिए। सहजीवी संबंध में बात करें तो ये कवक उत्तक के साथ संशोधित जड़ों का संयोजन, ये सही है। भंडारण जड़ें, गाजर और चुकंदर जैसी जड़ें, तो 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, पर विकल्प में कोई नहीं है, तो यहाँ पर आप 4 की जगह 3 कर दीजिए और 3 की जगह 4 कर दीजिए, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 10% की वृद्धि देखी गई। 110 नंबर क्वेश्चन, 2 सूचियां हैं, पुस्तक और उनके लेखक, इनको सुमेलित करना है। सत्य की भाषाएं निबंध 2003 से 2020, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है, 3 से मिला दीजिए। सिक्किम साजिश और गठबंधन का इतिहास, प्रीत मोहन सिंह मलिक की पुस्तक है, 4 से मिला दीजिए। भारत और एशियाई भू राजनीति अतीत वर्तमान, ये शिव शंकर मेनन की पुस्तक है, 2 से मिला दीजिए। क्लॉक टावर वैली में जीवन, ये शकूर राथर की पुस्तक है, 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 3 4 2 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच में प्राथमिक स्तर पर कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों, उन मुक्तियों से और छूटों से है जो एक संस्था के रूप में संसद और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सांसदों को प्राप्त है तथा जिसके बिना वह संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, जबकि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 में है। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सरकार की किसी विशिष्ट नीति के विरुद्ध या किसी मंत्री के विरुद्ध या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, इसे निचले सदन अर्थात लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है, तो कौन सही नहीं है? दूसरा वाला आपका सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिए, यदि यह लोकसभा पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, घटनाएं और वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमें। देखिए, सिकंदर का आक्रमण जो है ये 326 ईसा पूर्व होता है।
चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार का राज्याभिषेक ये 297 ईसा पूर्व में होता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये 317 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 321 ईसा पूर्व होती है। अशोक की मृत्यु 331 ईसा पूर्व में होती है। निम्नलिखित किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह वाली ने, जिसका शासनकाल 1422 से लेकर 35 ईस्वी तक रहता है। 1420 में फिरोज शाह की हार के बाद उन्हें अपने भाई अहमद शाह के पक्ष में राजत्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अहमद शाह प्रथम के प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज के साथ जुड़ाव के कारण संत या वली कहा जाता था और अहमद शाह वाली के द्वारा ही राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया गया। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला। कथन है सी आर प्लान CR दास द्वारा तैयार किया गया था। ये गलत है क्योंकि इसको तैयार किया गया था C राजगोपालाचारी के द्वारा, जो कि दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। कब? 1944 में। तो उन्होंने कांग्रेस लीग में सहयोग के लिए 1944 में फार्मूला तैयार किया था जिसे CR प्लान या फार्मूला कहा जाता है। तो कथन आपका सही नहीं है। कारण CR प्लान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। ये सही है आपका। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, CR योजना पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग की एक मौन स्वीकृति थी। गांधी जी ने भी इस फार्मूले का समर्थन किया। आगे देखते हैं। दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल ये स्याही दाग हटाने वाला, 4 से मिला दीजिए। नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक निर्माण, 3 से मिला दीजिए। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षण, 1 से मिलाइए। सिट्रिक अम्ल स्वादिष्ट पेय, 2 से मिला दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4312 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन के एक आवश्यक विटामिन है जो शरीर में रक्त स्कंदन, हड्डियों के निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक EBRD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की गई थी। नहीं, पूरी तरीके से गलत है क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1991 में 1991 में होती है। भारत EBRD के सदस्यों में से एक है। भारत जो है 2018 में इसमें शामिल हुआ और इसका 69वां सदस्य बना था। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। आगे देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं गरीबी के प्रकार और उनकी परिभाषा से संबंधित। तो हमें इसको देखना है। तो देखिए, इसमें गरीबी या निर्धनता के 6 प्रकार होते हैं। यहाँ 4 की बात की गई है। तो पीढ़ीगत गरीबी में उन परिवारों में होता है जहाँ कम से कम 2 पीढ़ियों का जन्म गरीबी में हुआ हो, तो यहाँ 2 से मिला दीजिए। निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी, 1 से मिलाइए। आवास, पानी और भोजन जैसे आवश्यकताओं की कमी शामिल है। स्थिति जन्य गरीबी, इसको आप 4 से मिला दीजिए। आमतौर पर अचानक संकट या नुकसान के कारण होती है और प्रायः अस्थायी होती है। सापेक्ष गरीबी, इसे 3 से मिलाइए। एक परिवार की आर्थिक जिसकी आय उसके सामाजिक औसत जीवन स्तर को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बादल धब्बों के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ वहाँ बिखरे हुए देखे जा सकते हैं? तो ये है कपासी बादल। कौन से हैं? कपासी बादल हैं। ये रुई की तरह दिखते हैं और 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये टुकड़ों में पाए जाते हैं और इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इनका आधार समतल होता है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है? पर्वतीय दर्रे और स्थान। जोजिला जो है ये महान हिमालय से संबंधित है, ना कि पीर पंजाल से। फोटूला ये जास्कर श्रेणी से संबंधित है। बनिहाल जो है ये पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। खारदुंगला ये लद्दाख श्रेणी से संबंधित है। चौथा वाला केवल सुमेलित है, जबकि 1, 2, 3 ये सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रकार की जैविक अंतःक्रिया जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है क्या कहलाती है? सहजीविता कहलाती है। क्या कहलाती है? सहजीविता। निम्नलिखित में से कौन एक जो है एक घर जल या हर घर जल राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दिल्ली नहीं है। देखिए, जल जीवन मिशन जो है यह केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी कनेक्शन प्रदान करना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और उसकी नियुक्ति। अरुण कुमार CBI निदेशक, ये गलत है
क्योंकि सीबीआई निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। तो पहला वाला आपका सही नहीं, जबकि नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार, रमन मीनाक्षी सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक, प्रफुल्ल चंद्र पंत अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। आगे चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत के द्वारा की गई थी 1834 में, 1834 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 को अधिनियमित करते हुए सीबीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया था। सीबीसी की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी और यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है तथा यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दहर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान भेजा था? तो किसने भेजा था? ये भेजा था हज्जाज बिन यूसुफ ने। ये इराक का अरबी गवर्नर था। आगे चलते हैं। और कब भेजा था? सन छोड़ दीजिए। अव्यवस्था या डिसऑर्डर जांच समिति संबंधित थी किससे? जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित थी। तो देखिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने अव्यवस्था जांच समिति के गठन की घोषणा की, जिसे अधिक व्यापक और प्रचलित रूप से इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर हंटर समिति आयोग के रूप में जाना जाता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, उन्होंने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा के मार्ग को पूरी तरह सीखा या समझा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आंदोलन में शिथिलता के लक्षण दिखाई दे रहे थे, ये भी सही है। तो 1 और 2 था सी ऑप्शन। पौधे की जड़ों और तनों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण क्या है? पार्श्व विभज्योतक है। विभज्योतक है। देखिए विभज्योतक क्या होता है? ये विभज्योतक नामक विशिष्ट ऊतकों के कारण पौधे अनिश्चित काल तक बढ़ने में सक्षम है, जो निरंतर कोशिका विभाजन और वृद्धि के क्षेत्र हैं। पार्श्व विभज्योतक जो है एक परिपक्व पौधे की मोटाई या परिधि की वृद्धि में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन की वसा का पाचन एमिलेज द्वारा होता नहीं, लाइपेज द्वारा होता है। लाइपेज द्वारा, ना कि एमिलेज द्वारा। अधिकांश वसा का पाचन छोटी आंत में पहुंचने पर के बाद होता है। लाइपेज एक एंजाइम है जिसका उपयोग शरीर में जो है भोजन में वसा के विघटन के लिए करता है। शरीर जो है भोजन में वसा के विघटन के लिए करता है ताकि उन्हें आंतों में अवशोषित किया जा सके। लाइपेज अग्नाशय मुंह और पेट में बनता है। तो यहाँ पर पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा कथन, ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय घरेलू मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 प्रमुख शहरों के लिए त्रैमासिक रूप से प्रत्येक 3 माह पर इसको जारी किया जाता है अखिल भारतीय घरेलू मूल्य सूचकांक को, HPI। इन शहरों के सूचकांक के आधार पर अखिल भारतीय घरेलू मूल्य पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक औसत घरेलू मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। आगे देखते हैं, 2 सूचियां हैं। विश्व बैंक संस्थान और उनके कार्य। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात IBRD वित्तीय बाजार से धन जुटाने का कार्य करता है, 2 से मिला दीजिए। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये विश्व के सबसे गरीब देशों पर ध्यान देता है, 3 से मिला दीजिए। IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये देशों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देता है, तो इसको आप 1 से मिला दीजिए। MIGA MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये गैर व्यावसायिक जोखिमों से निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से यह 2, 3, 1, 4 हो गया, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ आयुषियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह स्विट्जरलैंड के ग्लेड में स्थित है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में की गई थी, ये भी सही है। आयुषियन ने वर्ष 1992 में संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुषियन रेड लिस्ट की स्थापना की थी, तो वर्ष 1992 में नहीं बल्कि 1964 में, 1964 में। तो तीसरा वाला आपका गलत है। चौथा, इसके सदस्यों में सरकार और नागरिक समाज दोनों प्रकार के संगठन शामिल है, तो पहला तीसरा आपका छोड़ करके पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? तो इन सब में उड़ीसा का सिमलीपाल है।
निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण की एक स्वस्थानीय विधि है? तो आवास की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट है। आगे देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इनकी विशेषताओं से इन्हें सुमेलित करना है। काली मिट्टी, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? प्रकृति में स्व जुताई, तो 2 से मिला दीजिए इसको, पहले को ए को 2 से मिला दीजिए। लाल लैटेराइट, ये काजू के लिए उपयुक्त होते हैं, 1 से मिला दीजिए। शुष्क, ये कंकड़ युक्त परत निर्माण इनकी विशेषता होती है, 4 से मिला दीजिए। लवणीय मृदा कच्छ के रण में पाई जाती है, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मई 2021 में कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं वर्ष 2023 तक के लिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम देश नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ये पहले स्थान पर रहे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सहकारी समितियों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो 9B में है। किस में है? 9B में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने? सत्येंद्र सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने जिसमें उन्होंने 1909-10 के दौरान कानून सदस्य के रूप में कार्य किया। अगला है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में घटित एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह मुख्यतः एक कृषक आंदोलन था जिसका उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को खत्म करना था। तो ये दूसरा वाला पोर्शन गलत है, इसका उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को खत्म करना नहीं था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने आंदोलन को शुरुआती दौर में बल प्रदान किया, दूसरा वाला आपका सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हरदोई, बहराइच और अवध के सीतापुर जिले से में चलने वाला एका आंदोलन या यूनिटी मूवमेंट मुख्यतः एक किसान आंदोलन था। यद्यपि इसने जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने की किसी इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया, यह केवल चाहता था कि जमींदार अवैध शुल्क वसूली न करें और मनमाने ढंग से किराया न बढ़ाएं। वस्तुतः एका आंदोलन में जुड़ने वाले किसानों की शपथ में यह भी शामिल था कि वे नियमित रूप से लगान का भुगतान करेंगे। आगे चलते हैं, रामानुज मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित एक अवधारणा नहीं, ये कथन आपका गलत है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर एक अवधारणा विकसित की जिसे उन्होंने रामानुजन मशीन का नाम दिया है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस मशीन का उद्देश्य अनुमानों को गणित के सूत्रों के रूप में स्थापित करना है ताकि भविष्य में उन्हें गणित के रूप में परिमाणित किया जा सके, तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला गलत है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो NPR को देश में पहली बार 2001 की जनगणना द्वारा पेश किया गया था, गलत है। 2011 की जनगणना के द्वारा पहली बार पेश किया गया था, ठीक है। यह देश के सामान्य निवासियों की पहचान के डेटाबेस का निर्माण करेगा, सही है। इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा और UID का संख्या दर्ज होगी, ये भी सही है। इसके तहत सभी सामान्य निवासियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र दिए जाएंगे, ये भी सही है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को देश में पहली बार 2011 की जनगणना द्वारा पेश किया गया था और इसे वर्ष 2015 में डोर टू डोर सर्वेक्षण के जरिए अद्यतन किया गया, अपडेट किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रजातियों का वर्गीकरण और परिभाषा। अम्ब्रेला प्रजाति इन प्रजातियों की रक्षा अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की रक्षा करती है, ये सही है। दूसरा, कीस्टोन प्रजाति, इनका उपयोग पारिस्थितिकी गड़बड़ी के प्रभाव को पता लगाने के लिए किया जाता है, ये वाला आपका सही नहीं है। कीस्टोन की बात करें तो एक कीस्टोन की प्रजाति की, तो एक कीस्टोन प्रजाति जानवरों और पौधों से लेकर जीवाणु और कवक तक कोई भी जीव हो सकता है जो एक साथ निवास करते हैं।
यह एक पारिस्थितिकी समुदाय में सबसे बड़ी या सबसे समृद्ध प्रजाति नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक कीस्टोन को हटा दिया जाता है तो यह घटनाओं की एक श्रृंखला को बंद कर देता है, जो इसके आवास की संरचना और जैव विविधता को कुछ अलग में बदल देता है। तो बी वाला सही नहीं है। जबकि सी देखें, संकेतक प्रजाति, इनका उपयोग हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाता है। सही है। आधार प्रजाति आवास बनाने या बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। लाइकेन सहजीवी संघ है शैवाल और कवक के। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों कवक और शैवाल का सहजीवी संघ है। वेविलोप सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या है? तो पौधों के लिए डोमेस्टिकेशन सेंटर है। वेविलोप सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे पहले रूसी कृषि वनस्पति शास्त्री निकोलाई वोविलोव ने पौधों के डोमेस्टिकेशन के लिए एक मूल केंद्र होने का संकेत दिया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड शब्द किससे संबंधित है? ये रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। वर्तमान में भारत के दो आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर का लोकटक झील। इससे पहले उड़ीसा का चिल्का झील भी इसमें शामिल था, परंतु उसे बाद में हटा दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।